आप सभी को जय मसीह की। मेरा विश्वास है कि आप लोग सब खुश होंगे, प्रभु के हजूरी में आप बने होंगे। तो मैं आपको कुछ वचनों लेकर आए हैं प्रभु के हजूरी में। कुछ वचन हैं जो आपको बताना ज़रूरी है। अभी एक जो है परमेश्वर के दास जो प्रिंस डेविड करके, उन्होंने बोला कि मुझे किसी अपोस्टल का मसा नहीं चाहिए, मुझे अंको नरुला का मसा नहीं चाहिए, मुझे पास्टरों का मसा नहीं चाहिए, मुझे कोई प्रोफेट का मसा नहीं चाहिए। तो वो बोल रहे थे कि ये धर्म का हथियार है जो यीशु मसीह हमारे लिए काफ़ी है। तो मैं आपको एक बात, एक परमेश्वर का वचन बताना चाहता हूँ। यीशु मसीह ने एक जगह वचन में लिखा, मत्ती 10 का 40 पद में शायद लिखा हुआ है कि यीशु मसीह जब 12 चेलों को भेज रहे थे तो यीशु मसीह ने उनको एक बात बोला कि जो तुमको ग्रहण करता है वो मुझे ग्रहण करता है, जो मुझे ग्रहण करता है वो परमेश्वर को ग्रहण करता है। यानी कि जो चेले को ग्रहण करता है वो यीशु मसीह ग्रहण करता है, और जो यीशु मसीह ग्रहण करता है वो परमेश्वर को ग्रहण करता है। यानी कि आपको परमेश्वर को पाने के लिए भी, परमेश्वर से कुछ पाने के लिए भी, परमेश्वर की इच्छा को समझने के लिए भी, परमेश्वर की योजना में बने रहने के लिए भी आपको परमेश्वर की दासों की जरूरत है। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, परमेश्वर का वचन कह रहे हैं, बाइबल बता रही है कि जो परमेश्वर के दास को ग्रहण करता है वो यीशु मसीह ग्रहण करता है, और जो यीशु मसीह को ग्रहण करता है वो परमेश्वर को ग्रहण करता है। बाइबल क्या बताती है कि जब यीशु मसीह एक रास्ते से निकल रहे थे, यीशु मसीह के चेले उसके पीछे पीछे चल रहे हैं, एक कनानी स्त्री आई, और कनानी स्त्री आकर यीशु मसीह के सामने रोने लगी, चिल्लाने लगी, चीखने लगी, हे प्रभु, हे दाऊद की संतान तू मुझ पर दया कर, हे दाऊद की संतान तू मुझ पर दया कर, क्योंकि मेरी बेटी दुष्ट आत्माओं से पीड़ित है, मेरी बेटी दुष्ट आत्माओं से झेल रही, चिल्ला रही, मुझ पर बस दया कर। वो चिल्लाती जा रही है। लेकिन बाइबल को आप ध्यान से पढ़ेंगे तो यीशु मसीह ने कहा, कुछ भी नहीं बोला उस स्त्री से, एक वर्ड तक नहीं बोला यीशु मसीह ने। बाइबल क्या बताती है, चेलों ने जाकर, प्रेरित ने जाकर यीशु मसीह से कहा, हे प्रभु, ये स्त्री पीछे पड़ी है तो इस पे क्या कर, दया कर। और बाइबल क्या बताती है, यीशु मसीह ने कहा, बेटे का रोटी कुत्तों को नहीं दिया जाता है। यानी कि यीशु मसीह नहीं चाहते थे उसको चंगा करने के लिए, लेकिन जब चेलों ने रिक्वेस्ट किया, जब चेलों ने यीशु मसीह से विनती किया, प्रार्थना किया, और यीशु मसीह ने उस स्त्री के ऊपर दया की, जो स्त्री की लड़की जो दुष्ट आत्माओं से जकड़ी हुई थी, जो दुष्ट आत्माओं से सताई गई थी, यीशु मसीह ने दया किया और वो दुष्ट आत्मा निकाली गई और वो बचाई गई यीशु मसीह के नाम में। क्यों, कब, कैसे? एक चेला के द्वारा, एक प्रेरित, एक अपोस्टल के द्वारा। जब वो अपोस्टल के अधीन में आई, वो सोचती कि ये चेले क्या कर सकते हैं, इन चेलों से क्या बात करने से फायदा, यीशु मसीह जा रहे हैं, यीशु मसीह जा रहे हैं, यीशु मसीह के पीछा करो, यीशु मसीह से ही बोलते जाओ, यीशु मसीह से ही बोलते जाओ। लेकिन यीशु मसीह नहीं सुन रहे थे। जब चेलों के हाथ आई, जब चेलों ने उनकी बातों को सुनी, जब चेलों ने उनकी बातों को सुनकर यीशु मसीह के पास पहुंचाया, डिलीवरेंस, छुटकारा उस स्त्री के जीवन में इंटर कर गई। मेरे भाइयों, बाइबल बताती है आप परमेश्वर में बने रहिए, वचन को मानिए, बहुत अच्छी है, पर वचन, बाइबल क्या बताती है, अधूरा ज्ञान विपत्ति को लाता है। मेरी प्रजा ज्ञान ना होने के कारण नाश हो जाती है। तो मेरे भाई प्रिंस डेविड परमेश्वर के दास हैं, आप ऐसे मत प्रचार कीजिए जो मसीहत में वायरस फैले। आप जो प्रचार कर रहे हैं, अच्छी बातें प्रचार कर रहे हैं, आप परमेश्वर के दास हैं, लेकिन आप देखिए परमेश्वर का वचन क्या कहता है। बाइबल क्या बताती है, पौलुस एक ऐसा व्यक्ति था जो इस बाइबल का पूरा नॉलेज रखता था, पूरा ज्ञान रखता था बाइबल का। इतना वो नॉलेज से भरा था, इतना वो ज्ञान से भरा हुआ था। ऐसे बताया जाता कि ऐसे वो संस्थापक से जुड़ा हुआ था, ये बाइबल को पूरा जानता था, पूरा ज्ञान को जानता था, और परमेश्वर का विरोध करता था, परमेश्वर के लोगों को रोकता था। बाइबल क्या बताती है, परमेश्वर ने उसको ताड़ना दिया, दर्शन दिया, वो अंधा हो गया। जैसे वो अंधा हुआ, जब वो परमेश्वर का दर्शन पाया तो वो अंधा हो गया।
और वो जाकर अंधेरेपन में 3 दिन और 3 रात का फास्टिंग किया, उपवास किया। वो बोलता, परमेश्वर जो तूने मुझे दर्शन दिया, तू मुझे चंगा कर, हील कर। लेकिन नहीं, पौलुस ने क्या कहा कि परमेश्वर की तरफ से एक विजन देखा कि परमेश्वर के दास कोई मुझ पर ले हैंड कर रहा है। क्यों परमेश्वर के दास को देख रहा है विजन में कि मुझे ले हैंड कोई कर रहा है, दर्शन भरा? क्यों? वो देख सकता था, परमेश्वर को दर्शन देखा था कि परमेश्वर तू ही मुझे चंगा कर, तू ही मुझे चंगेपन अंधेपन से आज़ाद कर और मैं तेरे प्रचार करूँगा। लेकिन वो परमेश्वर के दास को क्यों बीच में लाया कि परमेश्वर के दास मुझे ले हैंड कर रहा है? और बाइबल क्या बताती है, हनन्याह एक सीधी गली में गया, जो सीधी गली में पौलुस पड़ा होता अंधा बनकर, उस गली में गया, उसको ले हैंड किया, उसकी आंख से छिलका उतरा अंधापन का और वो देखने लगा और प्रचार करने लगा। और जैसे ही प्रचार करने लगा, बाइबल क्या बताती है, जब प्रचार करने लगा, ऐसा बताया जाता है कि पौलुस के जीवन में 3 साल तक कोई मिरेकल नहीं हुआ था, कोई हीलिंग नहीं हुआ, कोई डिलीवरेंस नहीं हुआ। लेकिन जब वो प्रचार करता गया, उसको पता था परमेश्वर के वचनों के बारे में, एक एक वर्ड को पता था, एक एक वचन पता था। प्रचार करता गया, प्रभु का प्रचार करने लगा। बाइबल क्या बताती है, जब वो प्रचार करने लगा, हीलिंग कुछ भी नहीं हुआ, छुटकारा कुछ भी नहीं है। जब उसका आंखें खुली थी तो कोई छुटकारा, कोई डिलीवरेंस नहीं हुआ जब वो प्रचार किया तो। लेकिन बाइबल क्या बताती है, आप 13 अध्याय, प्रेरितों का पुस्तक 13 अध्याय पढ़कर देखो, वचन में क्या लिखा है। हालेलुया, परमेश्वर आपको आशीष दे। प्रेरितों का पुस्तक 13 अध्याय में लिखा है, कितना सुंदर वचन लिखा है प्रभु का। अंतक्या की कलीसिया में कई भविष्यवक्ता और उपदेशक थे। और आप बोलते मुझे प्रोफेट का मसा नहीं चाहिए, आप बोलते मुझे पास्टर का मसा नहीं चाहिए, मुझे अपोस्टल का मसा नहीं चाहिए, अंकुर नूरलाजी का मसा नहीं चाहिए, बेनिन का मसा नहीं चाहिए। मेरे भाई, जब बेनिन पहला दिन चर्च में गया, पहला बार मार्थिन कुलोन के चर्च में, जो ऐसी प्रभु की दासी थी, जो परमेश्वर का जो प्रेजेंस को देखा, बेनिन रोने लगा, चिल्लाने लगा उसी उपस्थिति में। और जाकर घर पे क्या बोला, परमेश्वर तो मुझे उपस्थिति से भर। ये नहीं बोला, परमेश्वर जो दासी के ऊपर मसा था, जो ग्रेस था, वही मसा, वही ग्रेस आज मैं फील करूं, आज मैं उसी मसा से भरता जाऊं। ऐसे बेनिहीन जी ने बोले थे। आप परमेश्वर के बड़े बड़े दासों को तो नाम ले रहे हैं जल्दी जल्दी, पर उनकी बैकग्राउंड को नहीं जान रहे क्या है अभी वो लोग। अपोस्टल जी का नाम ले रहे हैं, जो हमारा आत्मिक पिता अंकुर नरूलाजी। आज के डेट में 200 चर्चें खुल चुकी है लगभग। बोले मुझे उनका मसा नहीं चाहिए, कोई बात नहीं चाहिए। लेकिन पौलुस जो था प्रचार करता गया, लेकिन कोई डिलीवरेंस नहीं हुआ। जब अंताकिया में लिखा है वचन 13 अध्याय, प्रेरितों का पुस्तक 13 अध्याय में, अंताकिया की कलीसिया में कई भविष्यवक्ता और उपदेशक थे, जैसे बरनबास और सामोन जो निगर कहलाता है, और कुलिक्यूस कुरेनी, और चौथाई देश के राजा हेरोदेस का दूध भाई मनोह और साउल। जब वे उपवास सहित प्रभु की उपासना कर रहे थे तो पवित्र आत्मा ने कहा, किसके उपवास के साथ, प्रेरित, प्रोफेट, पास्टर, टीचर, सब लोग इस प्रार्थना में बैठे थे, और इसमें पौलुस भी था। और जब प्रार्थना हुआ तो परमेश्वर की आत्मा ने प्रेरितों से बोला, प्रोफेटों से बोला कि पौलुस को ले हैंड करो, बरनबास को ले हैंड करो, इसको अलग करो, मैं अपने काम के लिए चुना हूँ। जैसे ले हैंड हुआ, जब दूसरा बार प्रचार करने गया पौलुस, बाइबल बताती है बड़े से बड़े राजा लोग घुटने टेक दिए, मिरेकल हुआ, हीलिंग हुआ। पौलुस बोल सकता था, यीशु मसीह मेरे लिए काफ़ी है, मैं परमेश्वर का वचन को जानता हूँ, यही धर्म का हथियार है। फिर उनको कोई ज़रूरत नहीं था प्रेरितों के कदमों में जाने के लिए, प्रेरितों को उपवास प्रार्थना में जाने के लिए। मायने रखता है, जब जब इजरायलियों ने पाप में फंसा तो परमेश्वर ने अपने दासों को भेजा, और दासों के द्वारा इजरायलियों को छुड़ाया। जो मूसा था परमेश्वर का दास, जब इजरायलियों को छुड़ाने जा रहा था तो इजरायली बोल रहे थे, नहीं नहीं नहीं, मुझे कोई छुटकारा नहीं चाहिए। अब्राहम इसहाक का परमेश्वर जो है ना, वो मुझे छुड़ाएगा, उतर कर छुड़ाएगा। क्योंकि वे जानते थे कि अब्राहम इसहाक का परमेश्वर हमें छुड़ाएगा, 400 साल के बाद हमें छुड़ाएगा और हम आज़ाद हो जाएंगे। बाइबल क्या बताती है, 30 साल फालतू चला गया पर वो छूट नहीं पाए। परमेश्वर ने मूसा को भेजा, और जैसे ही उन्होंने मूसा को ग्रहण किया, इजरायली आज़ाद हो गए। अब्राहम का ऊपर जो दया, जो ग्रेस परमेश्वर के ऊपर बनी थी, वही दया, कुछ दया लूत के ऊपर बना था। अगर नहीं बना होता तो सदोम की आग की भट्टी में लूत जलकर भस्म हो जाती। लेकिन अब्राहम को परमेश्वर ने याद करके लूत को बचाया। कितना मायने रखता है परमेश्वर के दास एक मसीहत लाइफ में, उनकी ग्रेस, उनकी एक पावर।
इस धरती के ऊपर जो भी कुछ करना है बाइबल बताती है। यही हमारा जो आप बोल रहे हैं धर्म का पुस्तक यही बताती है प्रिंस डेविड भाई। परमेश्वर बिना दासों के बिना इस धरती के ऊपर बड़ा काम नहीं करता। इसलिए आप परमेश्वर के दासों के निरादर मत करो। आप भी एक परमेश्वर के दास हैं, आप भी एक परमेश्वर के सेवक हैं। आप परमेश्वर के सेवक के बारे में बुराई नहीं कर सकते हैं कि मुझे इनका मसा नहीं चाहिए। अब बोल रहे हैं कि अभी एक परमेश्वर के दास बोल रहे थे कि इनका मसा इनके अंदर आ जाए, तो मूसा ने क्यों कहा? मूसा बोल सकता था कि परमेश्वर में इतने दिन से तेरे उपासना किया, प्रेयर किया, समुद्र को दो भाग किया, पहाड़ों से पानियाँ निकाला। हे परमेश्वर, अब तू इजरायलियों को नाश करने जा रहा है, जो इन लोग मूर्ति पूजा करने लगे, अब तू इनको नाश करने जा रहा है। अब तू क्या कर, इनको बचा ले परमेश्वर, तू दया कर। मुझे देख, मैं इतना बड़ा नबी हूँ, मैंने समुद्र को दो भाग किया, बड़े बड़े तूने मेरे जीवन से काम किया, इनको तू बचा ले। बाइबल बताती कि इस परमेश्वर जो यहोवा कहलाता है जंगल में सबको खत्म करने जा रहा था, लेकिन मूसा ने क्या कहा? अब्राहम, इसहाक, याकूब का परमेश्वर, इन इजरायलियों पर तू दया कर। उस वचन को याद कर। बहुत मायने रखता है परमेश्वर के दास लोग मसीहत लाइफ में। जब ऐसे प्रार्थना किया मूसा, इजरायली बचाए गए। तो इसलिए आप परमेश्वर के वचन को पहले समझिए। बाइबल बताती है मनुष्य को ज्ञान रहित रहना बहुत बुरा होता है, बहुत एक फंदा उसके लाइफ में होती है। अधूरा ज्ञान विपत्ति को लाता है। इसलिए परमेश्वर के वचन को जानिए, तब आप बोलिए परमेश्वर के दासों के बारे में। गॉड ब्लेस यू। सबको जय मसीह। आप सब ब्लेस है। मेरा विश्वास इस वचन को सुनेंगे, आप सेम नहीं रहेंगे यीशु मसीह के नाम में। आमीन आमीन आमीन।